आपकी एज कितनी है? मैं 45 साल में लग रहा हूँ। तो 45 साल के हैं, इतना इन्होंने खुद को फिट रख रखा है। अभी ये रस्सा है पीछे, एक बार दिखा दो रस्सा। इसमें ऊपर नीचे कितनी बार चले जाते हो आप? मैंने भाई अब सुन लो बात को, ये बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है। देहात में तो कोई भाई मेरा जिम खोल लेना, मैं उसे कतई बिजनेस के लिए सलाह नहीं दूंगा। बिल्कुल घाटे का बिजनेस है। एनू खुड़ू बैठना, ठीक है। यू हमें क्या हमेशा समाज की सुननी चाहिए? हमेशा हमेशा? हाँ, ये एक गुड क्वेश्चन है। कोई बड़ा गरीब हो और नु कह लगा मेरे पे पैसे नहीं फीस के, और करने की हिम्मत हो, फीस फ्री है आपकी वीडियो के माध्यम से, 1 रुपया नहीं लो। मजे के देने किसी को, मेरे घर का सामान मजे के गिरा देना किसी। सोशल मीडिया पे आज 50,000 फॉलोवर है, मेरे 2-1 लाख फॉलोवर होते ही मैं खोल के बेच मचाए डिब्बे। कोई बसम बेच रहा है, कोई शिलाजीत बेच रहा है, क्या प्रमाण है भाई? सुधा आरोप मेरे सरकार पे है। उसके बाद क्या करते हैं? पूरी दिनचर्या थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में ये है कि सुबह उठूंगा, सबसे पहले तो उठते ही भाई 1 कप तो चाय पीनी पड़े मैडम के साथ। देखो बात यह है, वैसे मैं चाय को प्रमोट नहीं करता। समाज के डर से कभी आप रुके हो किसी चीज को करने से कि भाई मैंने, आपकी जो जर्नी रही है इतनी सारी, बहुत सारे डर आए होंगे कि भाई समाज ये चीज अलाउ नहीं करता, ये किसी ने नहीं किया पहले, मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो उस डर से कैसे आपने ओवरकम किया खुद को? बता भाई, से बुढ़ापे महंगाई लगी। हाँ, इन बातों की मैं बात ये बुढ़ापे में जबरदस्त करने चला। मैं आज जो ये चीजें बोलने वाले थे उनके बच्चों के साथ एक्सरसाइज करता हूँ। आजकल जो व्यस्त हो गए हैं लोग और जो फोन आ गया है, उससे निकल करके स्पोर्ट्स या फिर एक्सरसाइज में किसी को लाना बहुत मुश्किल काम है। तो आपकी, जैसे मैंने वीडियोस देखी, तो आपकी जो मिसेज हैं वो भी वर्कआउट करती हैं, आपके जो बेटा है वो भी वर्कआउट करता है, तो आपने उनको परसुएड कैसे करा? फैमिली को परसुएड करना बहुत मुश्किल काम है। आप क्लेम करते हो कि मैं कतई बिल्कुल नेचुरल हूँ, मैंने तो मान लिया भाई को। भाई ने मुझे कहा मैं कसम खाता हूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं लिया। मैंने मान लिया मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, बहुत अच्छी मेरी उनसे कई मुलाकात हो ली, अच्छी से बहुत आना जाना भी हो गया, सब चीज हो गई, और फैमिली जैसे मेंबर है। लेकिन एक चुनौती देना चाहता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से। मेरे दिमाग में ऐसी है, चल भाग के ठाला घर से, ठीक है। तो मैं भाग लिया वहां से। वो बचपन, वो जवानी वाली बात रही, यूं तो भाग गया, जाएगा 1 किलोमीटर ठाला, मैं वहां से भाग लिया। मैं से भाग गया तो उससे 300 मीटर मेरा तो ऐसा सांस सूस भर गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ, अरे पंकज आज की तारीख में जो कोई दाब पड़ेगी। हमारे यहाँ एक वो हुआ था इनकी एज का, तो उसमें इन्होंने 100 किलो का लेके अपनी 60-50 का था वो लगाई, और इनको बल केसरी का उपाधि मिली। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश में बागपत जिले के मलकपुर गांव में आए हैं। लोयन मलकपुर गांव में। और आज हमारे साथ बैठे हुए मिस्टर पंकज जी, जिनको आप लोग जानते भी होंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत इन्होंने काम किया है। लगभग 50,000 आपके फॉलोवर्स हैं, और ये हेल्थ को प्रमोट करते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, और बचपन से ही स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले हैं। इनके बारे में और चीज़ें हम पूछेंगे, इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा भी लेंगे। तो शुरू करते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज। नमस्कार जी। तो पंकज जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए दर्शकों को। भाई आपने नाम तो बता दिया, वैसे नाम लोग जानते भी हैं। बिल्कुल। पंकज तो हमारा नाम है, और मेरा गांव है लोयन, ये डिस्ट्रिक्ट बागपत में पड़ता है, सिटी बड़ौत है। और स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो वेट लिफ्टिंग रहा मेरा स्पोर्ट्स। वेट लिफ्टिंग? हाँ, उससे पहले मतलब थोड़ा सा वर्जिश का शौक था, पहले तो बालकपन से ही था। और वो शौक बालकपन से इसलिए था क्योंकि फैमिली में वर्जिश का शौक पहले थे। अच्छा। और भाई हमारे पिताजी भी ठीक ठाक अपना दौड़ अच्छे रेसर थे। मेरा बड़ा भाई भी एक अच्छा नेशनल लेवल का रेसर रहा, वो 5,000 मीटर का बहुत बढ़िया रेसर रहा वो। और उससे पहले हमारे जो चाचा जी थे वो भी एक कबड्डी के नेशनल प्लेयर रहे। तो खेल तो मतलब पहले से ही तो माहौल है खेल का, मतलब वर्जिश करने का माहौल है घर में। तो अभी आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं, साथ में अपना जिम आपने खोल रखा है ना? ये 2 चीजें आप साथ में अभी कर रहे हैं? हाँ, अभी देखो मेरा घर ही है, ये सामने मेरा घर है। अच्छा। और ये मेरा अपनी जगह जिसे आप देख रहे हो। मेन चीज तो अपना एक शौक है, ठीक है ना। एक बिजनेस अलग चीज हो जा। बिजनेस करता तो भाई दिल्ली में करता जाकर कहीं, जहाँ 10 रुपए भी बनने को, यहाँ कहाँ पैसे बनेंगे, है ना। तो ये किन के लिए खोला है जिम? एक खोला है मैंने बच्चों के लिए, जो हमारे आसपास। पहली बात तो वेट लिफ्टिंग का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था नहीं बागपत में। एक प्लेटफॉर्म है, वो हमारे साथी है, वो मितली में भीम चला रहा है ओनली। उसके बाद में लखनऊ तो चले जाओ,
मतलब स्टेडियमों में सामान पड़ा कराने वाला कोई है नहीं, खाली पड़े। मतलब मेरे बागपत के जो बच्चे थे, अगर कोई किसी को वेट लिफ्टिंग करनी तो उसको मजबूरी में या तो दिल्ली या हरियाणा इधर जाना पड़ा था, ठीक है ना। दूसरा बीच में कोई विकल्प नहीं, तो एक बहुत छोटी सी शुरुआत करी। एक तरीके से कह दो कि हमने आज ये छोटे छोटे पेड़ लगाने की शुरुआत करी। ये पौध हैं, ये वृक्ष भी बनेंगे जो अगर सबका सहयोग रहा। तो आपका बचपन कैसा रहा था? कुछ चीजें जो आपने आज तक शेयर ना कर रही हो अपने बचपन के बारे में अपनी इंस्टाग्राम पे, तो कैसे आप इधर आ गए इस दिशा में? बचपन का कुछ रोल जरूर रहा होगा। हाँ, बचपन का रहा रोल। बचपन में पहले मैं जैसे वही वर्जिश करेगा ना, जैसे बालक को नवे को 12-13 साल का हो, शौक हो, अपना सड़क पे हो जाए। सभी जहाँ थे हमारे गांव में, जहाँ एक इधर बाग पड़ा था सड़क पे, सब सुबह 5 बजे रेस करने जाया करते थे। फिर वहाँ डंड बैठक मार ले थे, पेड़ पर लटक लिए। आज तो कोई जाता नहीं, लेकिन उससे 20-25-30 साल पहले मतलब गाँव में शौक थे। कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो 5 बजे ना उठता हो। सब तो फोन नहीं थे, फोन थे ही नहीं, हाँ। लैंडलाइन भी ना थे, हाँ। ठीक है। लैंडलाइन भी बहुत बाद में आए, हाँ। तो सब अपने ऊपर जिस करना जाया करते। जो मारते बड़े बड़े से उनके गैल हम भी जाते। बाजी पर तो ऐसा हो था, सुबह 5 बजे चले और हम अंधेरा सा रहता, हम दौड़ रहे और सामने कोई झुंड खड़ा, झुंड जो ना घास फूस हो, हम उसे देख कर डर जाते, कल कोई आवे क्यों। पहले चोर चार का उन रहता रहा, कोई बदमाश है, तो हम सड़क पर बैठ जाते, इन्हों लुक के बैठ जाते और फिर उसे देखो जाते। और जी मैं पूरा जत्ता कुछ है नहीं, अरे ये तो वैसी चीज है, कोई घास फूस है। फिर से ऐसे उठते, हम 2-3 होते, फिर से ऐसे फिर अपनी दौड़ मार करते, थोड़ी बहुत दूर लो और उल्टे घरू भाग जाते। फिर धीरे धीरे और बड़े, तो मैं बड़ौत में 1-2 ही जिम था, जिम भी ना थे। ये चीजें तो बहुत बाद में आई, अब ज्यादा कल्चर बढ़ गया इसका। तो वहाँ चला गया, वहाँ पर अपनी वर्जिश करी। फिर वहाँ वर्जिश करके अपने एक भाई साहब हैं जो शॉट पुट के खिलाड़ी रहे, वो उनका विजेंद्र मलिक नाम है। उनसे मुलाकात थी, कहने लगे भाई जरूर देखा, कहले भाई ठीक ठाक है बालक, मुँह तो जान है, करड़ा भी है, चिड़ा बालक था मैं, जी पतला ही था जब तो मैं। कह लगा भाई तू खेल कर कुछ। अच्छा। भाई खेलूं के, तो उन्होंने बोया बीज वो एक तरीके से। कहला खेलूं के, कह लगा तू वेट लिफ्टिंग करे कर। मैं कहा भाई चल भाई वेट लिफ्टिंग मुझे कौन सिखाओगा। तो फिर हमारे डीजे कॉलेज, जैन कॉलेज में हमें पता चला, हमारे दीपक चंद मौर्य जी जो हैं, इस पूरे बागपत में अगर वेट लिफ्टिंग का जो नींव रखी वो दीपक चंद मौर्य जी हैं, जो अभी भी प्रोफेसर हैं जैन डिग्री कॉलेज में, ठीक है। उन्होंने ये स्टार्ट यहाँ लिफ्टिंग का करा, अपने पैसे से सेट लेकर आए थे। ये वही कॉलेज है जहाँ पढ़े हो? हाँ। तो मतलब कोई जाना ही नहीं था वेट लिफ्टिंग की चीजें, नहीं तो पता था बोझ उठाया करें, वेट और लिफ्टिंग। हाँ, हमें पहले यही नहीं पता था पावर लिफ्टिंग के हो, वेट लिफ्टिंग के हो। आज भी बच्चों को बहुत भ्रम रहे, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग एक समान है, बेंच मारने को, लेकिन अलग अलग है, दोनों चीज अलग अलग है, दोनों चीजें अलग, ठीक है ना। वेट लिफ्टिंग तो एक प्रोफेशनल गेम हो गया, पावर लिफ्टिंग एक ऐसा हो गया जो एक प्राइवेट फेडरेशन है, जिम वगैरह में बेंच मार ली, स्क्वाट मार ली, डेडलिफ्ट, वो अनटेक्निकल गेम है, इसीलिए उसकी कोई सरकार उसे प्रमोट भी नहीं करती, ये सच्चाई है। तो बचपन से मतलब वो एक बीज बो दिया गया। आपने फिर सोचा था कि आप इस समय आगे जाके जिम खोलेंगे अपना खुद का, सिखाएंगे लोगों को? पहले सोचा था बचपन में कि ये करूंगा मैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, फिर हाँ उस बिल्कुल, मैंने जिम भी खोला, इससे पहले भी खोला था। मैं उनके पास चला गया, उनके पास गया तो मेरी वहाँ मतलब जैसे जैसे नए बच्चे को यार नहीं आती चीज़ समझ में, लिफ्टिंग में थोड़ी कम सी समझ में आई बात। फिर वही बात है, मैं अगले में मेरी समझ में नहीं आई। फिर वे कह लगे चल तू मेरे ख्याल दिल्ली चल, वे कह नेहरू स्टेडियम में है, फिर मुझे नेहरू स्टेडियम में ले गए। नेहरू स्टेडियम में जाने के बाद में वे अजय सिरोही जी थे वहाँ से कोच, मैं उनसे मिला। वे कह लगे भाई ठीक है बेटे तू गाँव में तो आवे, समझे वे भी किसान के बच्चे थे। कह लगा यार तू यहाँ रहेगा, खर्चा बहुत हो जाएगा तेरा, कमरा भी लेना पड़ेगा, कैसे लिफ्टिंग में तो 5-7 हज़ार 15 हज़ार तो खर्चा आ जाएगा उस टाइम में। आज तो 15 हज़ार रुपया खर्चा दिल्ली जैसे शहर में रहना, कल खेल कैसे होगा। तो क्या लगे तुम एक काम करो, मोदी नगर है विजय शर्मा जी है जो इस टाइम इंडिया वेट लिफ्टिंग के कोच भी हैं, तुम वहाँ चले जाओ। और उन्होंने शुरू कर रखा, जो मीरा बाई की भी अभी मेडल लेकर आई, उनके कोच है और बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है और खेल को पूरी तरह समर्पित है। मैं उनके पास चला गया, बस थोड़ी बहुत वहाँ से की, फिर वहाँ से आके फिर कॉलेज में करी, है ना, फिर कॉलेज में करी, फिर अपना जिम भी खोला, घर ही थोड़ा सामान ला जैसे ला, लेकिन अपने गेम के चलते उस पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। वो फिर मैंने सामान उन्होंने बेच बाच दिया, ठीक है। तो बस नोई करते करते फिर
बीच में 2006-07 में कुछ परिस्थिति ऐसी आई, थोड़े से तो यहाँ तक चोट लग गई थी हाथ में बहुत ज्यादा। अच्छा, इंजरीज भी हुई है? हड्डी बाहर निकल आई थी हाथ की, वो भी तरीका था। दूसरा फिर उस टाइम हम किसान फैमिली के थे। इंजरीज बहुत बड़ा मतलब एक रिस्क है स्पोर्ट्स में, खासकर जब कोच इतना अच्छा से आपको गाइड ना कर पा रहा हो, क्योंकि कोच मायने रखता है इंजरीज प्रिवेंट करने में। कोच भी देखो, क्योंकि इंजरी के बारे में तो कोच भी कुछ नहीं कर सकता, कभी कभी क्या है। लेकिन कई बार मैंने देखा है ना कि होनी हो ना हो ही जा, वो तो है ही, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि कोच भी उस लेवल पे नहीं ध्यान रख पाता कोई। फिर वही बात आ जाती है, सबके अंदर कोच बनने की क्षमता है भी या नहीं, ये भी सवाल है एक बड़ा। इंजरी की तो ऐसी बात है, तो एक कोच चीजें बता सकता है, पूरी बार आपकी पकड़ कर नहीं रह सकता। ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। मान ले कभी हमारा वार्म अप कमजोर रह गया या कोई चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो उसमें कोच क्या करे? कोच ने तो हमें बताया ना अच्छी तरह वार्म अप करो। इंजरी कभी कभी हम अपनी गलती से भी ले ले, और कभी कभी क्या है सडनली भी हो जा। मान ले हम कहीं जा रहे, रिपट के गिर गए, भाई भाग्य की बात है, गिल्ला हो रहा है, बारिश में जा रहे, रिपट के गिर गए, कुल्ली नीचे लग गई है, तो क्या हो गया? खेलने का तो मन था खिलाड़ी का, लेकिन बैड लक, उसको बैठना पड़ गया कभी कभी, या कहीं ये फालतू की इंजरी से मतलब खिलाड़ी को बचना चाहिए। मैं फिर भी ये मानता हूँ, जैसे मेरा भी थोड़ा स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस रहा है, पहले मैंने भी वुशु वगैरह खेला है। तो कोच एक ना सबको एक ही पर डे में कोई कोच सबको एक ही पर डे में रख के ले जाते हैं कि भाई इसको ये शुरुआत में एक्सरसाइज करवाई थी, तो ये नया बंदा आया, इसको भी मैं सेम ही एक्सरसाइज करवा दूं, जबकि दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये पॉइंट की बात कही आपने, ये सच्चाई है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी बॉडी लाइन है, हर आदमी की अपनी अपनी एक स्ट्रक्चर है। हाँ, किसी पे कोई वर्क काम करेगा, किसी पे कोई वर्क काम करेगा। कोई चीज किसी को गॉड गिफ्ट मिली होती है, और बाकी अपनी तो है ही, अपनी जिम्मेदारी तो है ही। हाँ, कि भाई हमें बचना है इंजरी से। अगर एक अच्छे कोच की यही पहचान है कि हर बॉडी को वो पहचान दे कि इसको मुझे क्या वर्क देना है और इसको मुझे क्या वर्क देना है। नया बंदा आया गर्म खून, इसको मुझे चोटिल नहीं होने देना। कैसे देना। हाँ, ये तो जब आपने शुरू किया था, मतलब जिम खोला होगा, पहली बात तो कोई नई शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं मन में अपने खिलाफ ही कि यार मैं जिम खोलूंगा, पता नहीं क्या बोलेंगे लोग, पड़ोसी पता नहीं क्या बोलेंगे। तो शुरुआत में लोगों की रिएक्शन क्या रही? रिएक्शन तो अब मैंने 6 में गेम छोड़ दिया था अपना। छोड़ने के बाद में काफी दिन तक मैंने कुछ नहीं करा, अपनी खेती करी, बस अपनी खेती बाड़ी करी। और मेरे में वजन भी बहुत हो गया था, काफी मोटा हो गया था मैं, मतलब बेकार सा हो गया था। अब इंटरेस्टिंग बात आज आपको मैं बताऊंगा, पहले की फोटो लगा देंगे एक। हाँ, असली किक लगी कहाँ से। अच्छा, ऐसे ही मैं अचानक खेत में जा रहा था, अपना खेत में काम कर रहा था, हैरो चला रहा था, हैरो चलाने के लिए। वो हैरो में एक वो बाबूजी कीलड़ा हो ना जिससे वो जुड़े है, वो मैं टूल में देखे, वो कीलड़ा सही नहीं। मेरे दिमाग में ऐसे है, चल भाग के ठाला घर से, ठीक है। तो मैं भाग लिया वहां से। वो बचपन वो जवानी वाली बात रही, यूं तो भाग जाएगा 1 किलोमीटर ठाला, मैं वहां से भाग लिया। मैं से भाग गया तो उससे 300 मीटर मेरा तो ऐसा सांस सूस भर गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ, अरे पंकज आज की तारीख में जो कोई दाप पड़गी या कोई बिजार जिनावर जरा कुछ पीछे भाज ले, तुझे नहीं कहना पड़ेगा ले खा ले, मेरे बस की तो है नहीं चलना। बात थी, मैंने मेरी घरवाली थी बता, मैं कहा भाग गया नहीं गया, सांसू भर गया। कह लगी मैं तो आपको रोज कह रही, आप बेकार होते जा रहे होगी। बिल्कुल, मैंने फिर दोबारा स्टार्ट करा, मतलब बीच में कम से कम 10 साल का गैप रखने के बाद शीशा दिख गया एक बार को। हाँ, मैंने फिर स्टार्ट करा। जिम में स्टार्ट करा तो 1-2 हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके काम के ही हैं, मेरे सामने भी बात आई, कन्न में बात आई, क्या लगा बता भाई से बुढ़ापे मंगाई लगी। हाँ, इन बातों की मैं बात, ये बुढ़ापे में जबरदस्त करने चला। मेरी बात ये समझ में नहीं आती, बुढ़ापा आदमी मानना किस चीज को है, किसने डिफाइन कर रखा है, कब शुरू हो और कब खत्म हो। एक्सरसाइज की बदौलत है कि मैं आज जो ये चीजें बोलने वाले थे उनके बच्चों के साथ एक्सरसाइज करता हूँ। जो मेरे साथ के हैं वो तो 6 भी है। आपकी एज कितनी है? मैं 45 साल में लग रहा हूँ। तो 45 साल के इतना इन्होंने खुद को फिट रख रखा है। अभी ये रस्सा है पीछे, एक बार दिखा दो रस्सा, इसमें ऊपर नीचे कितनी बार चले जाते हो आप? मैंने वीडियोस देखी थी आप। चले जाऊंगा 2-3 बार तो चला जाऊंगा। तो बहुत बड़ी बात है वो। नहीं, वो तो 1-1 मिनट का अगर गैप लेकर रेस्ट लेकर छोड़ो तो 10-20 चढ़ जाऊंगा। नहीं, फिर भी बहुत बड़ी बात है वो। नहीं, बड़ी बात है, आपने मेंटेन कर रखा है कुछ को। तो फिर इन बातों से कैसे ऊपर उभरे कि यार ये ठीक है, जिनको जो कहना है वो कहेंगे, कैसे प्रभावित होना बंद हुआ? बस मन में ही रखी रहे, मगर बोलने में जो बोलना है एक दिन सब चुप हो जाएंगे और हर आदमी को क्यों जवाब दिया। ठीक है, आज इनको लग गया, लेकिन अब
पॉजिटिव मैसेज आ रहे, जो नेगेटिव सोच के थे अब पॉजिटिव सोच के भी हैं। बहुत से लोग हैं जैसे बाबूजी बैठे जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और बहुत लोग हैं अब ये बोल रहे कि नहीं भाई करके दिखाया, बहुत अच्छी अपनी फिजिक बना ली, और इस उम्र में भी अगर मैं कर सकता हूँ तो नौजवान क्यों नहीं। बिल्कुल तो सीधी बात है, जब हम कर सकते हैं, और मेरे से बड़े बड़े भी उम्र के हैं कई क्षेत्र में, कई लोग मेरे से बड़ी बड़ी उम्र के भी हैं, जब वे कर सकते हैं तो नौजवान क्यों नहीं। हाँ तो मैसेज एक ही है, हमें कोई अब हमारी 45 होगी, मेरे से ज्यादा 55 साल के भी हैं, 60 साल के भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो लोग हैं, तो मैसेज ये है जब हम कर सके तो तुम क्यों नहीं। मैसेज ही तो दे रहे हैं हम, बस और है कुछ ना, आप भी कर लो, करना चाहिए। अब ये बात छिड़ गई है तो इसी से एक मैंने कुछ कंट्रोवर्सी देखी थी अच्छा। ऑनलाइन आपके इंस्टाग्राम पे, ये छिड़ गई है, मैंने रखा नहीं था क्वेश्चंस में इनको, अच्छा। लेकिन मैं फिर भी अब पूछ रहा हूँ कि कोई है व्यक्ति जो कि क्लेम करते हैं कि मैं इतनी रोटी एक बार में खाता हूँ, दिखाते हैं कि भाई ये यही खाता हूँ मैं और कुछ नहीं, और उनकी बॉडी ऐसी है जैसे स्टेरॉइड्स वाली होती है। मुझे नहीं पता है या नहीं, सच में उन्हें ही पता है वो। तो देखो तो इस बारे में कुछ काफी बहस हुई सोशल मीडिया पे भी, कंक्लूजन क्या निकला? मैं देखो ठीक है, उन्होंने अपना कसम वसम खा रही, हमने मान लिया आपस के, वे भी अपने भाई है, वे भी मेरे गोती भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनसे कोई ईर्ष्या तो बहुत मजा है नहीं बिल्कुल भी। क्यों, उनका जो खेल है वो उसमें बेस्ट है अपने खेल में, बस थोड़ी सी चीजें क्या थी, मगर यार बताने ये चाहिए कि बॉडी कैसे बनेगी, यूथ को बताना ये चाहिए बॉडी कैसे बनेगी। अब वो बता रहे थे वो चीज को क्या लगा ऐसे बनेगी, और हमने तो एक चीज सुनी कहावत, बड़े बुड्ढे भी एक चीज कहा करते थे, अगर मुंह में चोर आ जाया करते, और को जिस घर में लंगोटी टंगी पा जाया करती उस घर में चोर बैठा नहीं करते। क्यों नहीं बैठा करते, क्या लग रहा है इसने तो घर खा रखा। तो हम तो एक बात जाने, पहलवानी घर खाए थे हो, रोटी सब्जी खाने तक अगर पहलवान नहीं होती तो हर घर में पहलवान होता। तो उस पर तो जाना ही नहीं है, अब क्या सच है क्या नहीं है वो तो वही जाने, ठीक है, वो तो वही लेकिन जाने। चुनौती मेरे जब आपने कह दिया, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके सामने आपके माध्यम से एक रखना चाहता हूँ। जैसे आपको आप क्लेम करते हो कि मैं कतई बिल्कुल नेचुरल हूँ, मैंने तो मान लिया भाई को, भाई ने मुझे कहा मैं कसम खाता हूँ, मैंने कहा आज तक कुछ नहीं लिया, मैंने मान लिया मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी मेरी उनसे कई मुलाकात हो ली, अच्छी से बहुत आना जाना भी हो गया, सब चीज होगी, और फैमिली जैसे मेंबर है। लेकिन एक चुनौती देना चाहता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से, ठीक है, अपने जैसा एक रोल मॉडल तैयार करके दिखाएं। बस 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 वही वाली बात कि भाई आप खिलाड़ी हो तो अपने जैसे कितने तैयार करें आपने, और उसी तरीके से जो आप कह रहे हो अपने गांव के बच्चे हैं उनके, मैंने भी अपने गांव में सेटअप लगा रखा है, जो मेरे से आवे मैं अपने से बेस्ट दे सकता हूँ, जितना मेरे से आवे मैं अपने बच्चों को अपने से ऊपर, मेरे बच्चे यहाँ कहीं मेरे से ऊपर पहुंच भी चुके हैं, जो मेरे से आता है मैं उसे बेस्ट कर दिया, ठीक है। जो उन पर आवे जैसे उनकी बॉडी ऐसा ही नहीं, अपने गांव के 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे उनको भी निकलने चाहिए, और वो भी रोटियों से ही, वो तो फिर भी बच्चे बताएंगे ना, बच्चे बताएंगे कि ये मेथड, ये वाला मेथड था कि दूसरे मेथड से आए, वो अपने गांव के बच्चे, वो बच्चे अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। हम कंक्लूड नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन रोल मॉडल उनको एक बनकर और एक तैयार करनी चाहिए, एक तैयार करना चाहिए। तो अभी हम अगर जिम के बारे में बात करें तो ये आपने इतना अच्छा जिम खड़ा किया हुआ है, सारी चीजें हैं यहाँ पे, सारी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं चाहे तो इसको शुरू करने में, बनाने में कितना आपका खर्चा आया लगभग? भाई ज्यादा तो नहीं, पर हाँ ये समथिंग 15 लाख के आसपास खर्चा है। ओके ओके। तो कोई अगर नया व्यक्ति खोलना चाहता है तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी जिम खोलने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना? ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन करा, क्योंकि आजकल जिम को लोग ये मान रहे भाई, अब सुन लो बात को, ये बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है, और देहात में तो कोई भाई मेरा जिम खोल लेना, मैं उसे कतई बिजनेस के लिए सलाह नहीं दूंगा, बिल्कुल घाटे का बिजनेस है। सिर्फ वही आदमी खोले जिसको इसको करना है शौक में, इससे आमदन वामदन कुछ नहीं होती। बहुत भी जिम है रोज बंद हो रहे, क्यों? मान ले 30 हज़ार 40 हज़ार रुपए के रेंट पे तो उनके मकान आ रहे हैं, ठीक है, फिर 15 से 20-30 लाख रुपए उसमें जिम का सामान भी लगा रहे, बच्चे इतने पैसे देते नहीं, और दिल्ली वाला माहौल नहीं है आज, 500 रुपए फीस बच्चे देते नहीं, ठीक है, और तो 500-700 फीस है जी बस। अब किराया नहीं निकलता, सामान 2-3 साल में वो सारा टूट ले, तो आखिरी में आके फिर उन्हें क्या करना पड़े, वो तोल के भाव देना पड़े, बिजनेस बिल्कुल नहीं है वो। इसे तो वही आदमी करे जो खेल प्रेमी है, ये मान के करे कि मेरा सामान मुझे एक्सरसाइज करनी है, 2 भाई और कर लेंगे तो घनी बढ़िया बात। बस ये आई थिंक ये इस तरीके से अगर चलाया गया तो चल सकता है। बाकी ये सोच चलेंगे कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बिजनेस कतई नहीं है,
स्पोर्ट्स पहली बात तो स्पोर्ट्स बिजनेस है ही नहीं। अगर कोई स्पोर्ट्स को बिजनेस के रूप में लेकर चलेगा तो झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलना पड़ेगा। भाई इससे अगर मुझे कमाई करनी पड़ेगी तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ईमान खराब करना पड़ेगा। और झूठ बोल के झूठ की दुकानदारी साल 2 साल 3 साल चले गए। उसके बाद में जो क्लाइंट आते जाएंगे, मतलब मैं कह दिया बनवा दूंगा, चल तेरी बोटी बनवा दूंगा भाई, 4 महीने में बन जाएगी, यू सामान ले ले, यू सामान ले ले, जो आजकल मार्केट में चल रहे दुनिया भर के उसका सामान बांध दूंगा, इंजेक्शन गोली पे भी उसे लगा दूंगा, और साल 2 साल में वो मेरे तक तंगा लगा, फिर वो मुझे छोड़ देगा। फिर वो जाके मुझे गाली देगा, बुराई करेगा। बस मतलब 5-7 क्लाइंट ऐसे हुए, मेरा नाम ही तो बदनाम होगा। वे रोक दिए उसने, हो गया काम। झूठ की दुकान थोड़े दिन चले गए। सच्चाई में कठिनाई परेशानी जरूर आवे, लेकिन वो थोड़ा भी होले तो चलता रहेगा। इसलिए सच की राह पे चुनो। मैं तो जितने मेरे जिम वाले भाई हैं भाई, मैं पहले भी एक बार वीडियो में कहता रहूं, अननेसेसरली विदाउट किसी भी सप्लीमेंट की, जो एक नॉर्मल आदमी एक्सरसाइज करे ना अपने को ओनली फिट रखने के लिए, फालतू सप्लीमेंट की जरूरत होती नहीं। घर में दही, दूध, छाछ, मट्ठा, मतलब जो एक बेसिक खुराक है, बढ़िया खुराक, सबको पता बढ़िया चीज खाने की क्या है, घटिया की है। बिल्कुल। भाई डॉक्टर का जा, डॉक्टर भी जाते हुए कहते तले भुना बंद, पर्चे पर सबसे पहले एक ही चीज लिखा है, तले भुना बंद, ठीक है, मिर्च बंद, मिर्च बंद, मसाले बंद, मसाले कम, हरी सब्जी खानी है तो मट्ठा पीना, दूध पीना है, ठीक है ना, अंडा खाना है, बस तो वही फार्मूला है। बाकी एक्सरसाइज शुरू कर दो। वो बड़े बुढ़े क्या कह रहे हैं बाबू जी, नु क्या कह रहे हैं, भागो दौड़ो थको मत, खाओ पियो छको मत, देखो बाड़ो तको मत। नॉर्मल एक्सरसाइज करने के लिए ये फार्मूला सबसे बढ़िया है। अपनी वर्जिश करो सुबह उठ के बस। तो अगर किसी को खोलना है तो पहले ये देख लेना कि भाई तुम्हारे दिल में प्रेम है उस चीज के लिए या नहीं, तब तो चल सकता है। बिजनेस में नहीं चलेगा। मुझसे दानी नहीं बना देनी कि चूहे आके घूम जाएंगे और पैसे दे जाएंगे, तो चूहे ही भाग जाएंगे सारे, बहुत जिम्मत है ना। तो एक जो चीज है ना कि आजकल जो व्यस्त हो गए हैं लोग और जो फोन आ गया है, उससे निकल करके स्पोर्ट्स या फिर एक्सरसाइज में किसी को लाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। तो आपकी जैसे मैंने वीडियोस देखी तो आपकी जो मिसेज हैं वो भी वर्कआउट करती हैं, आपके जो बेटा है वो भी वर्कआउट करता है, तो आपने उनको परसुएड कैसे करा? फैमिली को परसुएड करना बहुत मुश्किल काम है कि भाई जाओ जिम जाओ। मेरी जो वाइफ है वो भी बीपीएड है, ठीक है ना, बीपीएड से ही गवर्नमेंट टीचर लगी, और बस वो भी पहले से मतलब एक पढ़ने में भी होशियार है। वो भी स्कूल टाइम से है ना, वो दौड़ में ना पीछे छोड़ दे। अपने स्कूल टाइम में वे भी भाग दौड़ खूब इवेंट में भाग ली थी। वो भी स्पोर्ट्स से ही है बैकग्राउंड? स्पोर्ट्स से तो नहीं है बैकग्राउंड, लेकिन जैसे स्कूल के खेल होते हैं ना, उनमें उसकी रुचि रहती है, रुचि है थोड़ी, भागने में, दौड़ने में, है ना, खो खो खेलना, इनमें पहले से उसकी बचपन से रुचि है। तो मुझे भी, मेरी भी रुचि आई थी, तो दोनों के विचार मिल गए, फिर तो कोई लड़ाई नहीं होनी, फिर तो कोई वो नहीं। लेकिन मान लो किसी के घर में मतलब माताएं बहनें हैं और फोन की वजह से जो है ना आलस भी भरा हुआ है, आप इस बात से सहमत होंगे, आलस बहुत भरा हुआ है आजकल, उस चीज से निकाल करके किसी को प्रेरित करना कि भाई तुम्हें जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, ये बहुत मुश्किल काम है। कोई कैसे करे इस चीज को, कैसे प्रेरित करे उन्हें? देखो, प्रेरित करने की तो जब तक आदमी को अपनी मर्जी से अपने आप से किक नहीं लगी, हाँ, सबसे पहली लड़ाई है अपना आत्म अध्ययन करें कि मैं क्या हूँ। जैसे आपका अपने आप को पहचाना है। आपकी सांस फूल गई थी, आपको देखा कि भाई ये क्या कर लिया तुमने, अपने आप को पहचाना है। सबसे पहली लड़ाई तो अपने आप से है, किसी काम को शुरू करने के लिए। अपने आप से जब आदमी लड़ाई लड़कर एक फैसला ले लगा, उसे कौन रोकने वाला फिर? कोई भी नहीं। और मैं तो महिलाओं के लिए तो स्पेशल एक चीज कहना चाहता हूँ, कोई जाने की जरूरत भी नहीं है भाई। महिलाओं को क्या करना होता है, अपने ठीक ठाक रहे। वर्जिश करने का मतलब, कोई तो मानता है कि बॉडी अच्छी हो, तगड़ा हो, वही हेल्दी है ना। मेरी तो सोच ही अलग है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात इत्तेफाक ना रखें, बिल्कुल, बहुत ठगा आदमी सब बढ़िया लगे। मेरा मानना ये है कि जिसके इंटरनल ऑर्गन फिट हैं वो फिट है, बेशक उसकी बॉडी हो या ना हो। और इंटरनल ऑर्गन कहीं से फिट रहेंगे जब हम अच्छा तो खाएंगे, नियमित अपना एक्सरसाइज करेंगे। घर में लेडीज के लिए तो एक कहूँ, एक जिन्ना हो, सबके घर में जिन्ना हो। सुबह उठ के 5 चेयर तो अपने आसन, थोड़ी सी पीटी और 10 चक्कर जिन्ने के मार दे। और जो मुझे फिट ना होगी तो मेरा कान पकड़ लिया के वीडियो के माध्यम से मुझे बता दिया, लाभ नहीं मिला। रोटी सब्जी सब खा ही रहे हैं, समस्या यह है कि हम खा बहुत रहे हैं, कर नहीं रहे। मेरे पास बहुत बच्चे हमें आते, सबसे पहले उनका क्वेश्चन क्या रहे आपको बता दूं, क्या लगा जहाँ जिम ज्वाइन कर लिया, क्या लगा जी डाइट बता दो, खाना की है। मैं बड़े हंसूं फिर
जबकि क्वेश्चन ये होना खा तो चाहिए, बहुत रहा पहले ही। क्वेश्चन वो ये होना चाहिए हमें करना क्या है। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। भाई 80-80 90-90 किलो वजन बढ़ा लिए, मोटे मोटे पेट हो रहे, उसके बाद भी पूछ रहा है मुझे खाना क्या है। क्वेश्चन ये रहना चाहिए कि मुझे वर्क क्या करना है और डाइट में छोड़ना क्या है। हाँ छोड़ने के बारे में पूछो। छोड़ने के बारे में भर तो पैर रखी, तुम्हारा डाइट चार्ट इतना बड़ा डाइट होगा। चार्ट इतना बड़ा है। तो एक तो फिर ईमानदारी चाहिए कि भाई जैसे आप उधर से भाग के आए थे ना, एग्जांपल दिया था, मैं भाग के आया, मेरी सांस फूल गई, मेरे साथ तो तुम भी अगर खुद को देखोगे तो पहचान जाओगे भाई सेहत मेरी ठीक नहीं है। ठीक नहीं। और फिर जितना तुम कर सकते हो वहां से शुरुआत करो। वहां से सुनो, शुरुआत का मतलब ये नहीं कि ज्यादा हार्ड वर्क। सुबह उठ के मान ले किसी के ऊपर रोड पर नहीं जा सकता, बहुत सी महिलाएं बहुत जगह है देहात है रोड पर नहीं जाती, भाई छत पे घूम लो, ठीक है, या अपने जैसे मैंने जिन्ना बता जिन्ना कर लो, या किसी जो महिलाएं पार्क में जा सकती हैं जिनके पास यह सुविधा है, वे सुबह उठ के पार्क में जाओ, लेकिन उठना तो उनको पड़ेगा। उठो और अपने बच्चों को भी लेकर जाओ। बिल्कुल भाई मान ले अपने छोटा बेबी है, मान लो कोई छोटा ही बेबी है, उसको भी लेकर जाओ। है गोदी का है तो थोड़ी देर बैठा दो, इधर उधर चक्कर में कोई मार रही भाई, थोड़ा सा लाइफ का एक हिस्सा बना। हाँ एक हिस्सा बना, थोड़ा सा बड़ा सा है तो उसे भी अंगली पकड़ के लेकर चलो। कल को उसको बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही लाइन पर लग जाएगा। और तुम बाधाएं गिनोगे तो बाधाएं हैं। बच्चे आपको देखेंगे। जब आप 10 बजे दिन में सोते उठोगे तो आपका बच्चा 5 बजे नहीं उठनेगा, बस बिल्कुल। वो भी 10 बजे ही उठेगा। क्या करेगा वो, खाने को तो देने वाली भी सो रही। और फोन तो भाई बहुत उपयोगी चीज है, इतनी उपयोगी चीज है फोन, लेकिन समस्या क्या है अगर इसका सदुपयोग करेगा। और सदुपयोग क्या है, मान लो मुझे यहाँ तक अमेरिका में किसी से बात करनी या कोई चीज है और यो यहाँ नहीं मिलती, अब पूरी दुनिया ग्लोबल हो रही, वनते मंगवा ली। पहले कोई ऐसी सुविधा थी नहीं, ढूंढते जाया करते कोई चीज, अरे ये प्लेट है ना रोड से भी ढूंढते जाया करते, कहाँ से मिलेगी, ये ढूंढना ही नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर आ जा 5-7 दिन में। ये तो है इसका सदुपयोग। लेकिन इंसान के अंदर एक है ऐसा कीड़ा सा है जो दुरुपयोग यू है। हाँ अकबर थाली बैठ कर अपना देखो जो सबके चश्मे चढ़ते, मेरे भी चढ़ रहे। मैं खुद अपनी बताऊं, मैंने अब तक कम शुरू कर दिया, मैं शाम को 1-8 घंटा देखूं, मैं घना देखू था इस सोशल मीडिया के चस्के से। मैं झूठ के बोलना गया मेरे पे जो चीज है वो मेरे 1 नंबर का चश्मा चढ़ गया, कहाँ तेरा गुरु तेरा, मगर होने लगे मुझे पूरा दिख रहा है साफ बिल्कुल। अब जब चश्मे छोटे अक्षर मुझे कम दिखने लगे तो मैं खुद मतलब बहुत ही बेकार चीज है, बीमारी है। तो ये इंसान के अंदर ही है, दुरुपयोग में ले जाता है सारी चीजें। दुरुपयोग में ले जाता है चीज, ये है कुछ अंदर दुरुपयोग में ले जा। मैंने को बच्चे इस बिना पढ़ाई नहीं, मोबाइल बिना। हाँ ठीक है, मोबाइल से तो बच्चे सुट के ISPCS का एग्जाम पास करने लग रहे, अगर वे उसी चीज को देखें। बात आ जाती है नियत की, बात है नियत की, तो इसमें तो सारी चीज है। तो इस बारे में हम अगली पॉडकास्ट में बात करेंगे। अभी और भी क्वेश्चंस है, लेकिन ये फोन वाला ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, और लाइफस्टाइल आजकल की कैसी हो गई है इस बारे में अगर आप चाहते हैं पंकज जी से हम बात करें तो पार्ट 2। अगला सवाल मेरा ये, आप 45 की एज में इतने फिट हैं तो आपकी डाइट कैसी है और शुरुआत से लेके पूरा दिनचर्या कैसा है, थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा ये बता दूं, उठते कब है आप? मैं उठूं 5 बजे। कैसे उठ जाते हैं 5 बजे? मैं 5 बजे अलार्म से? न लेट ही उठूं जी, 5 बजे को जल्दी थोड़ा हो। हमारी जेनजी के लिए तो वही है ना। अरे भाई मैं तो सुबह उठूं नहीं, 5 बजे उठूं ना, मेरे घर के सामने को लाइन लगी रहे, उनका खड़का सुन जा, मुझे बुग्गी आनी शुरू हो जा, कट 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 लोगों के आने शुरू हो जा, मुझे बैठक में सो मतलब लेट हो गया दिखूं। अच्छा अच्छा। और सोते कितने बजे? 10 बजे सो, 10 साढ़े 10। यानी कि 10 से 5, यानी कि 7 घंटे की नींद आप लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं पूरी दिनचर्या, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में ये है कि सुबह उठूंगा, सबसे पहले तो उठते ही भाई 1 कप तो चाय पीनी पड़े मैडम के साथ। देखो बात यह है, वैसे मैं चाय को प्रमोट नहीं करता, सुबह उठकर गर्म पानी पीना चाहिए, पर मैडम के साथ 1 कप चाय हो जा, होनी भी चाहिए, है ना, होनी भी चाहिए। चाय पीते ही वो अपने घर के काम में लगेगी, मैं इधर आऊंगा, आते ही अपना सन्नी पानी करिए, अपना दूध निकाल लिया, दूध निकाल के आधा पौना घंटे में अपना मेरा काम निमट जा, काम निमटते ही फिर मैं अपना नहा के नाश्ता करूंगा। नाश्ते में मैं क्या लूंगा, केले लूंगा, ठीक है, केले लूंगा या किसी आलू वालू के साथ दही लूंगा, क्यों मेरा नाश्ता ज्यादा खाना, भूख लग रही थी 1 रोटी खा ली, ठीक है, ये तो मेरा नाश्ता हो गया। उसके बाद मैं यहाँ जिम में आ जाए, बच्चे आ जाए, अपना वर्कआउट कराऊं, मैं अपना भी करूँ, ठीक है, दोपहर में फिर खाना लूंगा, दोपहर में ठीक ठाक खाना लूंगा, ठीक है, शाम को फिर यही जिम, शाम को जिम और फिर बल्कि खाने का देखो, जो एक ज्यादा मेहनत करने वाला है ना, स्पोर्ट्समैन है,
उसको खाने का एक टाइम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत से कहे टाइम से खाना चाहिए, सुबह शाम दोपहर। वो एक नॉर्मल आदमी के लिए है। जो ज्यादा मेहनत करेगा ना वो थोड़ा थोड़ा मील करके ज्यादा बार ले, अच्छा, पूरी एनर्जी मिलेगी और फैट भी नहीं बढ़ेगा। और वो भी भूख के हिसाब से, जब शरीर मांग कर रहा है थोड़ा सा खा लो। टाइम क्या बांधना? टाइम नहीं बांधना कुछ। टाइम क्या बांधना? जब भूख लगी तभी खाओ। तो ये अगर डाइट पे बात हो ही रही है तो जैसे आजकल जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं और उनको जो है ना, जो अथॉरिटी है वो देख भी रही है, स्टैंप भी लग रही है, फिर भी वो कितने असली आ रहे हैं कितने नकली आ रहे हैं कुछ नहीं पता उस बारे में। 90% नकली है, 90% लैब टेस्टेड नहीं है। अगर उन्हें लैब में टेस्ट कराना है, लिख दिया 24 ग्राम प्रोटीन, पता नहीं उसमें 15 ग्राम भी, बाकी फ्लेवर है। और जो बच्चों का नुकसान दे रहा है ना, प्रोटीन भला प्रोटीन और नुकसान दे जा, क्या मतलब? जिसका नाम ही प्रोटीन है यार। हम दही पी रहे, रोटी खा रहे, दाल खा रहे, उससे भी तो डाइजेशन होगा, हमें प्रोटीन ही मिल रहा है ना। बिल्कुल। अगर डायरेक्ट हमें कंज्यूम प्रोटीन ले रहे तो वो तो लाभ ही करेगा। बिल्कुल। पर समस्या क्या है, प्रोटीन तो है नहीं और उसमें फ्लेवर और कोई पाउडर मिला कर वो क्या है, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हो जा, बड़ा को सब पीवे, पेट सा भर जा, कुछ दिन पीवे फिर नु कह लगा मेरे पेट में दर्द रहने लगा। भाई वो उल्टा रिएक्शन करे उनका। जो प्योर प्रोटीन है भाई वो नुकसान देने का ही नहीं। प्योर प्रोटीन हो गया महंगा, हम लोग लगा लो दूध भी 80 रुपए किलो अब है। प्रोटीन बनाए वे प्रोटीन दूध से बने, बस प्योर दूध तो बना। सस्ता कैसे होगा फिर वो? तो सस्ता कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा भाई? जो नकली सामान बिखरे दुकानों पे, क्या उसकी जिम्मेदारी जो बेचारे खरीद रहे उनकी है क्या? उसकी तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है माना, उसकी तो है। सरकार का ही तो काम है देख रेख। मैं किसी की दुकान में छापा मारा लोगों को मेरा सिर नहीं फोड़ देगा। बिल्कुल फोड़ देगा, बिल्कुल। ये काम तो उनका है। दुकान में बढ़ो, 2-4 डिब्बे ठाओ, उनके सैंपल पे पूछाओ, वहां से ढील है, जाते ही नहीं। कोई हो जैसे मेरे सोशल मीडिया पे आज 50,000 फॉलोवर है, मेरे 2-1 लाख फॉलोवर होती, मैं खोल के बेच 4 डिब्बे। कोई बसम बेच रहा, कोई शिलाजीत बेच रहा, क्या प्रमाण है भाई? ये तो काम सरकार का, सरकार तो देखेगी भाई। बच्चों के फ्यूचर से, इनके सेहत से जो खिलवाड़ हो रहा है सरकार करवा रही। सुधा आरोप मेरे सरकार पे है, सरकार करा रही। सवाल तो पूछ ही सकते हैं भाई, फिर ये हो क्यों रहा है जब फसाई रख रखा है हमने ऊपर? हाँ बिल्कुल। FSSAI, हाँ उसका काम है देखना उसका काम है। देखने के बाद भी ऐसी चीजें आ रही, ऐसी चीजें आ रही क्यों आ रही है? बिल्कुल ये एक सवाल है जो पंकज जी उठा रहे हैं, बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ। इस बारे में पूछना चाहिए हम लोगों को सरकार से। अगला सवाल मैं ये पूछना मैं तो ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कुछ ऐसा चीज बनानी चाहिए खिलाड़ियों के लिए कि खिलाड़ी खुद उसे स्पॉन्सर करें, सब भारत सरकार करें, खुद मोदी जी करें, कहला भाई यह चीज है, यह चीज सेहत के लिए बढ़िया है और मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? बतेरी योजनाएं बनावे। अरे एक चीज ऐसी तो ला दो, कोई कंपनी ऐसी खड़ी कर दो भाई, इनको यार चीज खा लो भाई, नुकसान नहीं होने का। अच्छा थोड़ा महंगा दे लो भाई, थोड़ा महंगा दे लो। हाँ, लीवर तो बच जाएगा हमारा। अपनी जिम्मेदारी पे दो, देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, देश मजबूत होगा। बिल्कुल। अरे नकली सकली माल बिकेगा देश में तो देश का नुकसान होगा, डॉक्टर का घर बना रहेगा, ये डॉक्टर पुलिस जाएंगे। मैं तो देश को उसको मजबूत मानूं जहाँ देश में सब स्वस्थ। और ये देखो जैसे अभी आवाज उठाई थी पेपर लीक के ऊपर, वो तो है ही बहुत बड़ा मुद्दा, लेकिन ये स्वास्थ्य का कितना नुकसान हो रहा है, ये कितना बड़ा मुद्दा है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हाँ, उसी से तुम पढ़ोगे, उसी से पेपर दोगे, उसी से पेपर देंगे। गलत सलत बच्चे हैं। मैं अभी एक यूनिवर्सिटी के बराबर में 2-4-10 दिन एक जगह में रहा, एक भाई के पास जा रहा था मैं, कमरा था वहीं से उसका। तो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं पढ़ने वाले, ठीक है। अब मैं उनका खान पीन देखा, अच्छा, वे बेचारे लचा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं कहीं मिल रहा। वे क्या करे, कहीं भी दुकान पे खड़े होकर कुछ मैगी चीज खा के एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया और पेट भर के बेचारे सो जा। ये मुखर्जी नगर जैसे एरिया में वो यही खा रहे हैं, चल रहा, ठीक है। ये बेचारे पेट भर के सो जा और फिर क्या करे, फिर पढ़ने में फिर चिड़चिड़े हो जा, पेट में दर्द लगे। एक बार डॉक्टर के बालक चले जाओ, होगी पढ़ाई डिस्टर्ब। हाँ, तो भाई सरकार को जो हेल्थ विभाग है, जितने डब्बे इन पर जाना चाहिए। जो ईमानदारी का काम करेगा ना, ये तो सारे ही बंद हो जाएंगे। अगर सरकार एक दिन सोच के चल दो ना, कल मजानू देखना नकली सामान नहीं बिकने देना, मजानू लगे थोड़ी रह जाएंगे 10% ही, ये सबके 3 डोबरे दे जाएंगे। कहीं सफाई नहीं, रेस्टोरेंट में रोज वीडियो में दूसरा कोई पहुंचा गा रहा है, तो बीमार तो हुएंगे लोग। बिल्कुल ये मुद्दा है जिस पे सवाल उठाने की जरूरत है, बिल्कुल हमें इस वीडियो के माध्यम से हम वो कर रहे हैं। भाई देखो, जो शहर में रहे उनकी है लाचारी। मैं देसी गांव का मानस है, बिल्कुल देसी बात बताऊंगा। जोन सी पीवन की चीज थी
उसमें तो लगा लगे टूक, यानी कि दही 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 अब इतनी सी ले कटोरी में भुनता लिया मैं, वो इतनी सी पैकिंग सी की और रोची धर ली, उसमें रोची में टूक लगाए, सब्जी में टूक लगा लिया, उस दही में नूसी कर सके खा लिया। दही को खाने की चीज हो रहा है, दही तो कटोरा भर के पीने की चीज हो। एक कटोरा तड़के दही पी ले, 1 किलो मानस 60 ग्राम 50-60 ग्राम प्रोटीन मिल गया, और वो कहीं बीमार हो जाए मुझे बता दियो। उन बेचारों को मिल भी तो नहीं रही ना, थैली वाली मिल रही है। समस्या तो यही आ रही। समस्या यही है। ये तो फिर बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई शहर में क्यों जा रहे हैं लोग इतने सारे। हाँ, शहर का घना बड़ा मुद्दा है यू, हेल्थ बड़ा मुद्दा, कोई कमजोर मुद्दा नहीं है, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक सब दूसरे से। चीज जुड़ी हुई है। इस बारे में पूरा एक एपिसोड लाया जा सकता है, इसको भी हम यहीं रोक देंगे। बहुत गहराई से बातें की जा सकती है इस बारे में कि शहर में इतने सारे लोग क्यों रह रहे हैं और क्यों उन्हें मजबूरी में खाना पड़ रहा है वो पैकेट वाला दूध दही ये सब। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे आखिरी 4 सवाल रह गए हैं। समाज के डर से कभी आप रुके हो किसी चीज़ को करने से कि भाई मैंने, आपकी जो जर्नी रही है इतनी सारी, बहुत सारे डर आए होंगे कि भाई समाज ये चीज़ अलाउ नहीं करता, ये किसी ने नहीं किया पहले, मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो उस डर से कैसे आपने ओवरकम किया खुद को? ना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी, जैसे अपने यहाँ गाँव में ये सेटअप लगाया, तो जैसे घर में परिवार में बात हो, क्या लगे देख ले, मैं क्या लगा मैं अपना पर्सनल है मेरा, मैं कर ही नहीं रहा हूँ वो चीज़, कोई नहीं आए मुझे कोई परवाह नहीं है, जो सीखेगा ईमानदारी से सिखाऊंगा, बिना किसी लोभ लालच के सिखाऊंगा, जिसको आना वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना वो मत आओ। मेरा मैं खुद सुबह उठूंगा अपनी वर्जिश करूंगा, इस देश से मैं शुरुआत करी, अपना प्यार था वो बस। ओनली सिंगल पर्सन मगर मैं हूँ, मैं उठूंगा और वर्जिश करूंगा, बिजनेस मुझे करना नहीं, मेरा बेटा करेगा, जिस किसी को भी लाभ लेना वो आ जाओ, उसका मोस्ट वेलकम है, बिना किसी लोभ लालच के, ना किसी ना मोटी फीस चाहती, कैमरे के माध्यम से कह रहा कोई बड़ा गरीब हो अरनू कह लगा मेरे पे पैसे नहीं फीस के और करने की हिम्मत हो, फीस फ्री है आपकी वीडियो के माध्यम से, 1 रुपया नहीं ले, मजे के देने किसी को, मेरे घर का सामान मजे के गिरा देना किसी को, करने वाला बड़ा चाहिए बस वो वही आपको पता है मेरा प्रेम है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक तो हूँ। क्या दिक्कत है समाज की? बिजनेस के लिए करे ही नहीं जी। तो इसी से एक और सवाल, हमें क्या हमेशा समाज की सुननी चाहिए? हमेशा हमेशा? हाँ, ये एक गुड क्वेश्चन है, बाबूजी बैठे काफी तजर्बेकार बैठे। पहली बात तो क्वेश्चन ही ये बन जाए समाज क्या है जी, ठीक है ना। समाज जहाँ 4 व्यक्ति किसी भी पॉइंट पे बैठते हो बात करते हो उसका नाम समाज है, ठीक है, वही समाज है। अब मान लो हम यहाँ गाँव में बैठे, हम ये मेरा हेल्थ सिस्टम है, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वे मेरा हेल्थ समाज हो गया। बतेरे ऐसे हैं जो उनसे गंदे काम कर रहे, वे भी समाज का हिस्सा है, वे भी समाज का हिस्सा है। लेकिन समाज भी आज ऐसा हो गया मुंह देखी बात करने लगा। समाज हो गया रुपये पैसे का। पहले हमारे बप्पर के टाइम में, हमारे बब्बर के टाइम में टुच्ची खाट में मानस बैठा रहा अपना हुक्का पी लग रहा, पर्चा कितना ही रसूखदार आदमी रोज कह लगा भाई बात नु कहनी रोज बात गलत है, तो घूट मारता मारता नु कह देता कला ओए चल जा करते कौन। आज टाइम क्या आ गया, लंबी सी गाड़ी लंबा सा कुर्ता ए भोज के भीतर दुनिया भर के चाहिए, बस पीसा मानस नु कहेगा खम्मा खा मैं क्यों इसका विरोध करूं, के बड़ा कदे मेरे काम ही आ जा है। ये तो हो गया मेरा समाज। समाज की तो जिक्र ही ना करो, समाज वो गलत को गलत कह दे, ठीक है। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट खो गई? सेल्फ रिस्पेक्ट खो गई, हाँ। आत्म सम्मान बहुत बड़ी चीज हो, ये बिक गया आज, ये बिक गया। हाँ। भाई मेरे पास एक बात बताओ, टुच्ची खाट है भाई आजा बैठ जा, ठीक है। यूं खम्मा खा के जो दिखवा हो गया ना, और लोग देख कर दूसरे को जज करने लगे और ये पूजन लग गए, और पूजन लग गए, पूजन लग गए, पीछे को पूजन लग गए। तो पीछे को जहाँ लोग भी ऐसी मानसिकता हो जाए ना, आत्म सम्मान गिरवी दे रहा मानस का, उसका भीतरला का उजा के लगा गलत कह रहा, और वो उसके गैल खजा, और जी भीतरला नु कह रहा है मैं गलत गैल खजा, तो बस आत्म सम्मान खो गया उसका। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ, फिर तो जीरो है। और मैं बता रहा हूँ आपको, नु कहते हैं ना दोस्त, दोस्त आपका सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र, सच्चा रिश्तेदार वो है जो आपकी बात काट दे। अगर आप कहीं बैठे और वहां आपकी कोई बात नहीं काट रहा, तो बस फिर तो मान के चलिए वे आपके सब शत्रु हैं, अपना फायदा ढूंढ रहे, कहीं क्यों काट वे आपकी बात नहीं काट रहे। अगर कोई आपकी बात काट रहा, तर्क पूर्ण होना, हाँ बिल्कुल,
तर्कपूर्ण होना अपने आप में बड़ी बात है। तर्क से संसार चलता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं काट रहा, वो पीछे बात है उसके, कुछ बोलना चाह रहा है वो बोलना चाह रहा है। एक बार को मुझे उसकी बात, बाबूजी है मान ले मैं कुछ काम कर लगू यहाँ करूँ, बाबूजी कहेगा नहीं भाई ये काम गलत हो जाएगा, तो मुझे एक बार को थोड़े से नूर लग सके, बता बाबूजी बात काट रही है मेरी। लेकिन अगर फिर ये मुझे तर्क देंगे, मैं उसका भी आत्मध्यन करूंगा, फिर मैंने कहूँगा बाबूजी ने जान बचवा ली, वरना नुकसान हो जाता। जो आपका हितैषी होगा आपके पास बैठा, अगर आपकी बात को कटेगा तो वो आपका मित्र है और आपका हितैषी है, और जो उंगारे बढ़ेगा फिर तो बातचीत बना रहा है, वो हितैषी नहीं है, वो तो रिलेशन बना रहा है आगे के लिए, काम आ जाइए कभी। तो मेरा आखिरी सवाल पंकज जी से, मैं चाहता हूं कि आप कैमरा के थ्रू जितने भी लोग आपको देखते हैं उनसे कुछ कहें, और जो यंगस्टर्स हैं उनसे कुछ कहें। ऐसे मान लो कि आप अपने यंग वर्जन से कुछ कह रहे हो, आप जब छोटे थे वो आपके सामने खड़ा है, उससे कुछ बात करनी है आपको। भाई सबसे पहले एक अपना नियम बनाओ, सुबह उठ के 5 बजे तो खाट छोड़ दो। जवान बच्चे की जिनकी उम्र 17-18 साल लो है, ठीक है ना, 11 साल से 17-18 साल के जो बीच के यूथ हैं, इनको 5 बजे सुबह उठ जाना चाहिए। और इनके पेरेंट्स से भी एक मैं आग्रह करूँगा, यह उम्र एक ऐसी हो इसमें हार्मोन डेवलप होते हो, एक बार रात को बीच में अपने बच्चे को उठा के पेशाब विशाब जरूर करावें, ठीक है ना। 2-2:30 बजे से एक बार आंगली मार दे, कहला बेटा चल पेशाब विशाब कर ले, ठीक है ना। और बच्चे को अपने पास सुआवें, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बहुत से आजकल एक कल्चर आ रहा कि पर्सनल लाइफ, माँ दूसरे कमरे में, बापू दूसरे में, बेटा दूसरे कमरे में, केले सो रहे, जनता बीमारी चल रही, केले फिर वे के काम करें, उस फोन का इस्तेमाल करें, उस फोन से अपने आप को बिजी करें। माँ भी फोन चला रही, बापू भी फोन चला रहा है, बेटे फोन चला रहा है, बापू कुछ देख रहा है, माँ कुछ देख रही, बेटा कुछ देख रहा है, बसड़ सारी है। यूथ से वे कहना चाह रहा हूँ, बस सुबह उठ के अपनी वर्जिश करो, ईमानदारी तौर पर अपना पढ़ाई करो। और जिम की जहाँ सी बात है, मैं भी जैसे एक व्यायामशाला चला रहा, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी उठो और वर्जिश करो थोड़ी बहुत, और अपनी कामयाबी की तरफ को चलो। सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करो, हेल्थ का तो इतना ही है, अगर मजबूत से हो जाओ ठीक। अगर स्पोर्ट्स में नहीं जाना, अगर स्पोर्ट्स में जाना तो फिर स्पोर्ट्स को ही चुनो, उसे बिल्कुल एक एजुकेशन के लिए हिसाब से लेकर चलो, ये साइड बाय साइड लेके चलो। हाँ, उतनी इंपॉर्टेंस दो दोनों को। हाँ, नहीं होने की, पढ़ाई के साथ साथ अगर हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो पढ़ाई नहीं होने की। अच्छा। पढ़ाई करो, हेल्थ की लेने के लिए सिर्फ सुबह उठ कर थोड़ी बहुत दौड़, अपने योगासन, थोड़ी बहुत वर्जिश, वो बहुत हो, ठीक है ना, उतना ही काम करो। ज्यादा किसी को वीडियो में देख के नुको यूं हो रहा, फलाना हो रहा, ढिकड़ा हो रहा, मैं नुको झूठ साच बोल कर उनको बरगलाऊ ना किसी के सारे में। कामयाब हो गए। सबसे पहले ग्रामीण बच्चे जो हैं भाई, नौकरी होगी आज के दौर में, 10 रुपए का कुछ खा लोगे बॉडी तो फिर ही बन जाएगी। मैं बता रहा हूँ, कहीं पुलिस में लाग जाओगे, फौज में लाग जाओगे, क्लर्क लाग जाओगे, कहीं मास्टर हो जाओगे, 10 रुपए की आमदन और लगेगी, 10 रुपए का प्रोटीन खाने को मिला, कदे कर लिया बॉडी तो कदे बना ले। जिसमें 45 साल में लाग रहा कर 45 साल में वो क्या कर लियो, जिस थारे मन में ठान लोगे। बिल्कुल, सबसे पहले बनाओ, अपना करियर सेट करो और वर्जिश को रखो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं साइड में, बिल्कुल ज्यादा तूफान मारने की जरूरत नहीं है। मेरा बिजनेस चल जाए तो मैं सारे को क्या लगू, 10 रुपए बनेगा सारे यहाँ जाओ, ऐसा कुछ नहीं भाई। पहले करियर है अपना, ताकि खाना ला सको, खाना ले सको, क्योंकि पहलवान घर खा के बने। हाँ, पहले करियर है, अपनी जॉब ढूंढो, अपनी पढ़ाई करो, और पढ़ाई के साथ साथ ज्यादा कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है, अपनी थोड़ी सी वर्जिश कर लो। आधा घंटा 1 घंटा 24 घंटे मतलब मेरा 1 घंटा भी नहीं दे सकते के अपने शरीर को। उससे कौन सा काफी पटरी पढ़ाई थोड़ा रुक रही उससे। ना, यहाँ 3-4 घंटे तुम उसमें दे रहे। मैंने को मोटरसाइकिल लेके 1 घंटा तो जाकर तू घूम आवे, बटर करके नु घूम आवे, उसे माइनस करके यहाँ उसे माइनस करके 1 घंटा अपनी वर्जिश कर ले, अपनी घरू कर ले, किसी जिम में कर ले, किसी ग्राउंड पे कर ले, फिर अपना पढ़ने लग जा। बिल्कुल है। और जो कामयाब बालक ना हो तो मैं बता दियो, और माँ बाप को भी चौखा लगेगा बालक। तो पहले करियर, साथ में थोड़ा वर्कआउट, और फिर बाद में आपको अगर सीरियस होना है तो बाद में तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन करियर। और एक चीज और बता दे, कुछ नहीं खाना भाई। ये आजकल क्या है, बच्चे जिम में तो क्रेटीन लेना शुरू करते हैं। हाँ। वो 1 चम्मच ही ले उसमें ऐसा हो 2-3 ग्राम प्रोटीन, वो क्रेटीन हो। अरे 17 साल के बालक के शरीर में 5 ग्राम क्रेटीन तो बॉडी ऐसे ही बना रही। उसकी अपनी जो दाल रोटी खा रहा डाइट से ही क्या करे बच्चे, वो 1 चम्मच लेनी शुरू कर दी, जिम आना शुरू कर दिया, क्या अंदर का जो प्रोडक्शन बंद हो गया, बॉडी बाहर से डिपेंडेबल होगी। जब बाहर से मिल रहा भीतर की क्यों बनाओगी।
ये कुछ नहीं मिलता इनको फायदा उसका। ऐसी टेस्टोस्टेरोन का हिसाब है, ऐसे ही टेस्ट शरीर बनाना बंद कर देता है। बंद कर दे, हाँ। शुक्राणु बिल्कुल जीरो हो जाए, डेड, फिर उनका थुलथुला शरीर हो जाता छोड़ते ही। छोड़ते बाद में एकदम इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, पंकज भाई की तरफ से बहुत सारी एडवाइजेस हमें मिली हैं कि भाई कैसे आपको करियर को ध्यान में रखना है, एक्सरसाइज को ध्यान में रखना है, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्रिएटिन और प्रोटीन जो स्टैम्प के बाद में भी अजीब अजीब क्वालिटी के आ रहे हैं, क्वालिटी क्या रही है, उनको रिजेक्ट करना है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ एक वो हुआ था इनकी एज का, तो उसमें इन्होंने 100 किलो का लेके अपनी 60-50 का था वो लगाई, और इनको बल केसरी का उपाधि मिली। और ये जो खेल है ये हमारे गांव में हमारे बाबा दादा से ही पहलवानी का चला हुआ आ रहा है। जितने भी लोग अक्सर परेशान रहे हैं, एक छोटा सा व्यायाम है, व्यायाम के तो हमारे कल्चर का हिस्सा था पहले, हमारे कल्चर में थी उखड़ू बैठना, उखड़ू बैठना, ठीक है, यू यू यू। पहले हम रोटी खावा थे, चूल्हे के बैठे रहते, उखड़ू बैठे रहते, खेत में जाते उखड़ू बैठे रहते। वीडियो के माध्यम से बताया जिसका गोड्डू की परेशानी है, सुबह पेट खाली सही ना होता हो, वो रोज आधा पौना घंटा उखड़ू बैठा लगो, और बीमारी खत्म। और ये इसके साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च इसके बाद है ये उखड़ू पोजीशन। जब से उखड़ू बैठने बंद करे सोफे आगे, ये नु पसर के बैठे नु खावे तो ये तो उंदी बाहर निकलेगी। अरे उखड़ू बैठ के रोटी खावेंगे, ये पेट भरते ही मेरा बिल्कुल पेट कट जाए, पता चल जाएगा खा लिया। ये मैंने सुना था किसी देश में नॉर्मल है, शायद जापान में है, वहाँ पे लोग स्टेशन पे भी वेट कर रहे होते हैं तो उखड़ू बैठते हैं। हाँ। तो इंडिया का बंदा जाता है वहाँ पे, वो कहता है यार ये कितना अजीब है, ये बैठे हैं, उसे क्या पता भाई तू भूल गया बैठना, ये नॉर्मल था, ये उन्होंने हमारे से चीज चुरा ली। हाँ। हमारा तो एक कल्चर था, ये नॉर्मल था, ये हमारे लिए क्या था, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे वे तो ऐसे एक्सरसाइज के रूप में कर रहे, हमारा तो कल्चर था। सोचो कितनी ब्रेन वॉशिंग हुई कि आदमी अपने नॉर्मल को भूल गए, उनको जितने उन्हें कह रहा भाई ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात। हाँ। जो चीज हमारी थी, हाँ। उसे नु कह रहे ताज्जुब की बात है। हाँ। तो चीज हमारी ले ली जापान वालों ने। हाँ। अभी थोड़ा सा समय का अभाव है, इस वजह से पॉडकास्ट को यहीं रोकना पड़ेगा। अगली पॉडकास्ट में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स रह गए, जैसे कि खेती में भी बहुत बदलाव आए कि हम कौन से केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ़ोन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और लोग शहरों में जाके क्यों बस रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा बातें इनके बारे में हो सकती है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। सभी को राम राम।